दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 को लेकर ऐसी जानकारी निकल कर आई है जिसने करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि बीसीसीआई अब आगामी अफगानिस्तान सीरीज और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति बदलने की तैयारी में है। सबसे बड़ा फैसला कप्तानी को लेकर बताया जा रहा है। विश्व कप जीतने के बाद जिस खिलाड़ी को भारतीय T20 टीम का चेहरा माना जा रहा था, अब उसी की कप्तानी पर सवाल खड़े हो गए हैं और यहीं से शुरू होती है भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी बहस। क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाना सही फैसला है? क्या बीसीसीआई अब पूरी तरह नई पीढ़ी पर दांव लगाने जा रही है? क्या वैभव सूर्यवंशी की एंट्री भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू करने वाली है? और सबसे बड़ी बात, आखिर भारत की नई प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस टीम में कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने नाम बाहर हो सकते हैं, कुछ युवा खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिल सकता है और एक ऐसा खिलाड़ी टीम की कमान संभाल सकता है जिसकी चर्चा इस समय पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। विश्व कप जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया का नेतृत्व लंबे समय तक एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ इतिहास नहीं चलता, वर्तमान प्रदर्शन भी मायने रखता है। यहीं पर सूर्य कुमार यादव का मामला सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य कुमार यादव आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं जिन्हें भारतीय फैंस सालों तक याद रखेंगे। मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है। कई अहम मुकाबलों में वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कप्तान के रूप में उनका व्यवहार और नेतृत्व क्षमता अच्छी रही, लेकिन बल्लेबाज के रूप में निरंतरता नहीं दिखी और यही वजह है कि अब चयनकर्ताओं के सामने मुश्किल सवाल खड़ा हो गया था। क्या एक विश्व कप विजेता कप्तान को सिर्फ कुछ महीनों बाद कप्तानी से हटाना चाहिए या फिर भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेना चाहिए? दोस्तों, सच यही है कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि कप्तानी बदलना गलत होगा क्योंकि सूर्य कुमार ने टीम को सफलताएं दिलाई हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि 2028 ओलंपिक और अगले T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अभी से नई टीम तैयार करना जरूरी है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारतीय क्रिकेट को एक नई नेतृत्व टीम की जरूरत है। ऐसे खिलाड़ी जो अगले 4 से 5 साल तक टीम को आगे ले जा सके। और इसी चर्चा के बीच सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वह है श्रेयस अय्यर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चोटों का सामना किया, टीम से अंदर बाहर हुए, आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन हर बार वापसी करके दिखाई। यही कारण है कि आज उन्हें एक मजबूत नेतृत्व विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। श्रेयस की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं है, बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी है। जब कई खिलाड़ी आलोचनाओं के दबाव में टूट जाते हैं, तब श्रेयस ने खुद को और मजबूत बनाकर वापसी की। यही एक कप्तान की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या फील्ड सेट करने का नाम नहीं है। कप्तानी का मतलब होता है मुश्किल समय में पूरी टीम को साथ लेकर चलना। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब श्रेयस अय्यर को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी तकनीक में कमी है, कुछ ने कहा कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन श्रेयस ने किसी का जवाब शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। उन्होंने रन बनाए, मैच जिताए और धीरे धीरे आलोचकों को शांत कर दिया। यही कारण है कि आज जब भारतीय क्रिकेट के भविष्य की बात होती है तो श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे दिखाई देता है, क्योंकि चयनकर्ता सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहे, वे अगले कई सालों की योजना भी तैयार कर रहे हैं और इस योजना में ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि नेतृत्व भी दे सके। आईपीएल में उनकी कप्तानी की भी काफी तारीफ हुई है। मैदान पर शांत रहना, खिलाड़ियों पर भरोसा करना और दबाव की स्थिति में सही फैसले लेना, यही गुण उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं। यही कारण है कि कई पूर्व क्रिकेटर भी उन्हें भविष्य का कप्तान मानते हैं। उनका मानना है कि श्रेयस के अंदर वह परिपक्वता दिखाई देती है जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कप्तान में होनी चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर श्रेयस को कप्तानी मिलती है तो उनके सामने चुनौती भी कम नहीं होगी। उन्हें एक ऐसी टीम को संभालना होगा जिसमें
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह और कई अन्य युवा खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कप्तान को सिर्फ मैच नहीं बल्कि भविष्य भी बनाना होगा। अगर नई टीम की बात करें तो सबसे बड़ा आकर्षण वैभव सूर्यवंशी है। दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती हो, उसे ज्यादा समय तक नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन नहीं बना रहे थे बल्कि मैचों का रुख बदल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास दिखाई देता है। उम्र सिर्फ 15 साल के आसपास, लेकिन खेल ऐसा जैसे वर्षों का अनुभव हो। यही कारण है कि अब उन्हें भारत की नई टीम का हिस्सा मानकर देखा जा रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वैभव को सीधे ओपनिंग में मौका मिल सकता है, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में पावर प्ले का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। जो टीम पहले 6 ओवरों में दबाव बना देती है, वही मैच पर नियंत्रण हासिल कर लेती है। अगर संभावित नई प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ओपनिंग करती दिखाई दे सकती है। दोनों खिलाड़ी आक्रामक हैं, दोनों शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों निडर क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, आधुनिक क्रिकेट में ओपनर्स का रोल पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ विकेट बचाना ही काम नहीं रह गया है। अब पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में मैच का रुख तय हो जाता है। जो टीम शुरुआत में गेंदबाजों पर दबाव बना देती है, वही अक्सर मुकाबले में आगे निकल जाती है। और यही कारण है कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी इतनी खतरनाक मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पहली ही गेंद से आक्रमण करने से नहीं डरते, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। अभिषेक हमेशा सकारात्मक क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर पावर प्ले में मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया है। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं, जिनके बारे में इस समय पूरा क्रिकेट जगत बात कर रहा है। दोस्तों, 15 साल की उम्र में जिस तरह का आत्मविश्वास वैभव के खेल में दिखाई देता है, वह बेहद कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। आईपीएल 2026 में उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा भी बनाया। कई बल्लेबाज शुरुआत में समय लेते हैं, लेकिन वैभव का अंदाज बिल्कुल अलग है। वह गेंद को देखते ही उस पर हमला करने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरते हैं। यही वजह है कि गेंदबाजों को उनके खिलाफ शुरुआत से ही अलग रणनीति बनानी पड़ती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक तरफ अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी हो, तो विरोधी टीम के गेंदबाजों पर कितना दबाव होगा। दोनों ही खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दोनों बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और दोनों पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन दिखाई दे सकते हैं। संजू का हालिया प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी उन्होंने खुद को साबित किया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा या रजत पाटीदार। तिलक लगातार भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में शामिल होते जा रहे हैं। मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना और टीम को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही रजत पाटीदार अपने घातक स्ट्राइक रेट और कप्तानी अनुभव के चलते एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। 5वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर। यह वही स्थान हो सकता है जहां से पूरी टीम की दिशा तय होगी। श्रेयस के बाद शिवम दुबे का नाम आता है। दोस्तों, शिवम दुबे की ताकत साफ है। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए हो तो वह कुछ गेंदों में मैच बदल सकते हैं। 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या। यह खिलाड़ी भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होता है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों विभागों में योगदान देने की क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है। 8वें नंबर पर अक्षर पटेल। आधुनिक क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर बेहद कीमती होते हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सके। अब जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। गेंदबाजी विभाग में युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव का नाम सामने आ रहा है। यह साफ संकेत है कि बीसीसीआई भविष्य की तैयारी शुरू कर चुकी है। प्रिंस यादव को मौका देना सिर्फ एक चयन नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा कि घरेलू क्रिकेट और युवा प्रदर्शन को महत्व दिया जा रहा है। उनके साथ कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज टीम को मजबूती देंगे। कुलदीप यादव की स्पिन मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकती है, जबकि बुमराह डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियार बने रहेंगे। इस नई टीम का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अगली सीरीज जीतना नहीं है। असली लक्ष्य अगले कई वर्षों के लिए एक मजबूत टीम तैयार करना है। 2028 ओलंपिक, अगला T20 विश्व कप,
और भविष्य की चुनौतियां अब चयनकर्ताओं के सामने हैं। इसीलिए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौका देना जरूरी माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि पुराने खिलाड़ियों की भूमिका खत्म हो गई है। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी अभी भी भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका अनुभव, उनकी बल्लेबाजी और बड़े मैचों में उनका रिकॉर्ड उन्हें मूल्यवान बनाता है। लेकिन कप्तानी और टीम निर्माण दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है भविष्य में वह एक प्रभावशाली बल्लेबाज और इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में टीम का हिस्सा बने रहें, लेकिन इस समय जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज हर कोई इस फैसले की चर्चा कर रहा है। अगर यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है तो भारत के पास आक्रामक बल्लेबाजी, संतुलित ऑलराउंडर और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का बेहतरीन मिश्रण होगा। अब देखना यह होगा कि चयनकर्ता किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।